Good morning class. We'll be continuing our chapter The Story of Village Palampur. I had already discussed with you the topic the two factors of production that was land and labor. ठीक है, लैंड में मैंने आपको क्या बताया था कि पालमपुर में लैंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ लोगों के पास छोटे छोटे लैंड से कल्टीवेट होने के लिए, कुछ लोगों के पास लैंड है ही नहीं. ठीक है, दे आर वर्किंग एज हायर्ड लेबर इन समबडी एल्स फील्ड. कुछ लोगों के पास छोटे मतलब मीडियम कह सकते हैं, मीडियम लैंड है जो कि 2 हेक्टेयर से कम है. और कुछ ही फैमिलीज ऐसी है जिनके पास लार्ज बड़े बड़े लैंड्स हैं. ठीक है, जिसमें वो लेबर से काम करवाते हैं. ठीक है, देन हमने सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था जिसका था लेबर. जो है लेबर क्या हो गया? लेबर इज बेसिकली हमारी फील्ड पे कौन काम करने आएगा. तो वहां पे जिनके पास लैंड नहीं है वो लोग दूसरों की फील्ड में जाके काम कर रहे हैं. जैसे दलित लोग हो गए या पुअर फार्मर्स हो गए जिनका सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. ठीक है, अपनी लाइवलीहुड जो ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं. ओके, और वहां पे जो दूसरे फार्म्स में जाके, दूसरे लैंड्स में जाके दे आर वर्किंग, दे आर गेटिंग वेरी लो वेजेस. हाँ, दे आर गेटिंग वेजेस वाइल वर्किंग इन द फील्ड. तो वेजेस कैन बी इन द कैश और इट कैन बी इन द काइंड. काइंड क्या होता है? आपको क्रॉप दे दी जाए या मतलब कुछ सामान दे दिया जाए, आटा गेहूं कुछ भी, चावल ऐसे करके दे दिया जाए, उसको बोलते हैं हम काइंड में दी जाती है. अब वहां पे कंपटीशन इतना है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है 60 रुपीज एक दिन की वेज. ठीक है, तो लोग वहां पे 35 to 40 पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कैपिटल नीडेड फॉर द फार्मिंग. ये मैं आपको पूरा एक स्टोरी से समझाऊंगी. एक सविता इज अ फार्मर. ठीक है, ये उसकी एक फील्ड है जिसमें वो कल्टीवेशन करेगी. उसने यहाँ पे HYV सीड्स यूज करे. ओके, फिर उसने यहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज करा, पेस्टिसाइड्स यूज करेगी ऑब्वियसली. ठीक है, आगे भी और भी चीजें यूज करेगी. अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस सब में इन्वेस्ट कर सके. ठीक है, उसने एज्यूम करा कि 3000 रुपीज क्या होंगे, 3000 रुपीज वो क्या करेगी, बोरो कर देगी किसी मनी लेंडर से. ओके, जब मनी लेंडर से बोरो किया उसने, तो मनी लेंडर क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 3000 लिए होंगे तो सपोज 500 से ज्यादा उसको हर महीने एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जितने भी टाइम के लिए उसने लिया होगा. तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि इनका अमाउंट जो होता है ये कम होके और इंटरेस्ट लग लग के अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये इसके, और सपोज अगर ये कल्टीवेशन ठीक रही, इसने सविता ने ये कमा लिए 3000 रुपीज, तो फिर तो बेटर है. लेकिन सपोज अगर कल्टीवेशन ही खराब हो गई तो फिर क्या होगा, कल्टीवेशन खराब हो गई तो वो तो ये पे ही नहीं कर पाएगी. तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा, उसके पास उसको अपनी फील्ड को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा. और सेल करके वो किसके पैसे, किसके मतलब इसके मनी लेंडर के पैसे पे करेगी और क्या हो जाएगी, खुद लैंडलेस हो जाएगी. और क्या पता वो जिस मनी लेंडर से उसने लोन लिया है उसके यहाँ बाउंडेड लेबर भी काम करे. बाउंडेड लेबर क्या होता है कि सपोज इंटरेस्ट ही इतना बढ़ गया कि लैंड सेल करके भी वो इन पर्सन का, मनी लेंडर का इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है. ठीक है, तो उसको बाउंडेड लेबर काम करना पड़ेगा अपनी ही फील्ड में. क्यों बाउंडेड लेबर होता है, जब आप काम करते हो और उसके आपको सैलरी नहीं मिलती है. ठीक है, और जो ये कैपिटल होते हैं, ये तो चलो स्मॉल फार्मर्स की हमने बात करी है. स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं हो पाता है, तो उनके पास ये सिचुएशन हो जाती है. फिर ये जो सेविंग है ये लोग नहीं कर पाते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद ही इतना मतलब इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. सेल्फ कंजम्पशन तक का ही इनके पास प्रोडक्शन रहता है, सिर्फ सेल्फ कंज्यूम कर पाते हैं, उसको मार्केट में भी सेल नहीं कर पाते हैं. अगर मार्केट में सेल करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट होगा, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होगा. लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इसमें. बिग फार्मर्स क्या करते हैं, जितना उनका सरप्लस अमाउंट आता है, जितना उनका प्रोडक्शन बचता है, ठीक है, अपना थोड़ा रखा, बाकी सारा मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है, और उस पे ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं. और उस प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ट्रैक्टर खरीदने में, थ्रेशर्स खरीदने में. ओके, आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर है. विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास.